आज हम बात करने वाले हैं क्या, आईपी वर्जन 6। आज ओके। हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो आईपी वर्जन 6 पे बात करने वाले हैं। आईपी वर्जन 4 का कॉन्सेप्ट याद है सबको? तरुण, सारस्वत, यस सर। आईपी वर्जन 4 का कॉन्सेप्ट तो सबको याद होगा। यस सर। आईपी यस। वर्जन 4 में थोड़ी सी आप लोग मेरी हेल्प कर दो। आईपी वर्जन 4 में कितने बिट होते हैं? 48 सर आई 32 थिंक। बिट, राइट। और ये किस फॉर्मेट में होता है आईपी वर्जन 4 आपका? A.B.C.D। किस फॉर्मेट में होता है? डेसिमल। डेसिमल किस में। फॉर्मेट में होता है? ये डेसिमल फॉर्मेट में होता है। डेसिमल फॉर्मेट, 32 बिट डेसिमल फॉर्मेट। और आपका कुछ ऐसा दिखता है आईपी वर्जन 4, A.B.C.D। डॉट से सेपरेट होता है आईपी वर्जन 4 आपका। और इसको आप यस। बोलते हो ऑक्टेट। इसको आप बोलते हो ऑक्टेट। और एक ऑक्टेट में आपके पास होते हैं 8 बिट। तो टोटल आपके पास कितने होते हैं? 32 बिट। अब अगर टोटल आईपी एड्रेस आप देखते हो आईपी वर्जन 4 के अंदर, तो टोटल आईपी एड्रेस हमारे पास होती है अप्रॉक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी। आप क्या बोलते हो? 2 की पावर 32। इतने सारे आईपी एड्रेस हमारे पास हैं। लेकिन इनमें से अगर आप ध्यान दो तो क्लास क्लास डी और क्लास ई, ये तो आप यूज ही नहीं करते कंप्यूटर्स पे। क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए होती है और क्लास ई रिसर्च के लिए होती है। आप एक्चुअल में जो यूज करते हो वो क्या यूज करते हो? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। याद है सबको? राइट सर। यानी ये रेंज और कम हो गई। अगर मैं यूज करने की बात करूं कंप्यूटर्स पे तो रेंज और कम हो गई। तो आपके पास इतनी आईपी एड्रेस है, अप्रॉक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेसेस। हालांकि आईपी अभी फ्री, अभी ऐसा नहीं कि अभी खत्म होने वाली है, बट फिर भी आईपी वर्जन 6 मार्केट में अवेलेबल है। आईपी वर्जन 6 मार्केट में अवेलेबल है। आईपी वर्जन 6 कितने बिट का होता है? कुछ भी स्टडी किया आप लोगों ने? इंटरनेट से देखा होगा। आईपी वर्जन 6 128 सर आई 128 बिट। वेट, आईपी वर्जन 6 इट हैज 128 बिट। और अगर इस 128 बिट को अगर आपको कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर करना है, डिवाइस में कॉन्फ़िगर करना है, राउटर में कॉन्फ़िगर करना है, तो इस 128 बिट को कन्वर्ट करना होगा इन हेक्सा सर। डेसिमल फॉर्मेट। ओके, हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट आपको कन्वर्ट करना होता है इन हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट। और कैसा दिखता है आईपी वर्जन 6? आईपी वर्जन का कुछ ऐसा दिखता है आपका आईपी वर्जन 6। A:B:C:D:E:F:G:, आपके पास कितने हैं देखो आप। यानी आईपी वर्जन 6 में आईपी सेपरेट किससे होती है? कॉलन से। कितने फील्ड होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने फील्ड होते हैं? 8 फील्ड। 8 फील्ड। इसको फील्ड बोलते हैं। जब आप आईपी वर्जन 4 में काम करते हो तो आप इसको क्या बोलते हो? ऑक्टेट। जब आईपी वर्जन 4 में आप काम करते हो जो डॉट से सेपरेट होता है, A.B.C.D। तो आप इसको क्या बोलते हो? ऑक्टेट। और एक ऑक्टेट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। बट आईपी वर्जन 6 में आपके पास क्या होता है? इसको आप बोलते हो फील्ड। और हर एक फील्ड में कितने बिट होते हैं? 16 बिट। तो अगर आप 16 का मल्टीप्लाई अगर 8 से करो तो कितना आएगा? 128 बिट। सारस्वत, तरुण, क्लियर है मेरी बात? यस सर। अब हेक्साडेसिमल फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट कैसी होती है? 0 to 9 और A to F, इनको यूज करके हम बनाते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। कभी आप लोगों ने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन किया है? बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी तो आप लोगों ने किया हुआ है, बट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आपने किया है कभी? एक एग्जांपल देखें कैसे कैसे कन्वर्ट होता है यस सर। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल।
तो देखो, यस सर। मैंने कहा आईपी का फॉर्मेट ही है, पहले तो ये क्लियर कर लो, आईपी का फॉर्मेट ऐसा होता है: ए कॉलन बी कॉलन सी कॉलन डी कॉलन ई कॉलन एफ कॉलन जी कॉलन एच। और यहाँ पे जो एबीसीडी जो आप देख रहे हो, इस यहाँ पे आपका 0 to 9 और A to F, इसके बीच में कोई वैल्यू होती है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि कैसे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे एक ले लेते हैं एग्जांपल ऐसे, ठीक है, 11101000000111, कितने बिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो मेरे पास 16 बिट का एक फील्ड है और मुझे इसे कन्वर्ट करना है इनटू हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना आसान है। वो क्या करना होता है, आपको 4 का साइज, ब्लॉक साइज बनाना होता है। चार चार ऐसे कर लीजिए आप, 4 का ब्लॉक साइज। और आप इसके ऊपर लिखते हैं, ब्लॉक साइज आपने बना लिया, अब आप इसके ऊपर लिखते हैं क्या, 1248। आप इसमें आ जाओ, 1248, यहाँ पे आ जाओ, 1248, यहाँ पे 1248। अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप 1 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे, 1 का 0 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 0। 1 का 0 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 0। 2 का 0 मल्टीप्लाई करो 0। 4 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 4। 8 का 1 में 8। तो ये कितना आ गया? अगर आप ऐड करो कितना आएगा? 12 सर। 12। 12। तो जब भी आप बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करते हो तो आप ध्यान दो, अगर वैल्यू 0 to 9 है, यानी अगर वैल्यू 0 to 9 के बीच में आ रही है तो वो एज इट इज रहती है। लेकिन जैसे ही 9 से ऊपर आता है, 9 से ऊपर का मतलब अगर 10 आ रहा है या 11 12, तो मैंने कहा हेक्साडेसिमल के लिए 0 to 9 और A to F, इनको आप यूज करते हो। A to F, तो अगर 10 आ रहा है तो वो ए होगा, 11 आ रहा है तो बी, 12 आ रहा है तो सी, 13 आ रहा है तो डी, 14 आ रहा है तो ई, और अगर 15 आ रहा है तो एफ। 0 to 9, A to F। यस सर। तो यहाँ पे ये क्या है आपका? 12। सी। 12 आपको दिख रहा है, 12 का मतलब क्या हो गया आपका? सी। C। तो आपने यहाँ पे सी रखा। अब यहाँ पे देखो, आप 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 2 का 1 में 2 आएगा, और ये 0 0, तो कितना हो गया आपका? 3। 3। 3 क्या है आपका? 0 to 9 के बीच में आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3। तब आप यहाँ पे आ जाओ, ये 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये 0 और ये 4 है, तो 4 को आप ऐसे लिख दो। और यहाँ पे आप आ जाओ, 8421, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो कितना आएगा? 15। और 15 का मतलब क्या होता है? एफ। एफ। तो ये आपका पहला फील्ड है, F43C। सारस्वत, तरुण, क्लियर है? यस सर। सारा, पहला फील्ड कहते हैं सर, मतलब समझा नहीं। ये पहला फील्ड हो गया, ठीक है। एक फील्ड में कितने बिट होते हैं? 16। अब ऐसे कितने फील्ड है आपके पास? 8 फील्ड। अब ये आपका ये अच्छा। एक एक फील्ड है ये। सारस्वत, क्लियर है आपको? सारस्वत, सर। क्लियर है आपको? जी सर। ओके। कोई डाउट नहीं, क्लियर है। IP वर्जन 6 का एक फॉर्मेट देखते हैं, ठीक है, एक फॉर्मेट देखते हैं आईपी दिखता कैसे है। देखो जरा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ। 2001 : 001 : 000 : 000 : 1 E 2 B : 1 1 1 1 : 2 2 2 2 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 और कॉलन 0003। ये एक आईपी है तरुण, सरस्वत। ठीक है सर। तो अगर मुझे, अगर आपको मुझे मेरे मशीन की आईपी है, अगर आपको मुझे पिंग करना हो और आपने मुझसे पूछा सर आप अपनी आईपी बताइए, तो क्या आप ये याद कर पाओगे पिंग करने के लिए? सोचो, अगर किसी को पिंग करना हो तो पिंग करने के लिए नहीं क्या सर। टाइप करते हैं? पिंग और उसकी आईपी। राइट। इतनी लंबी आईपी टाइप करने में बैठूंगा तो क्या हाल होगा, सोचो जरा। यस तो सर। IP वर्जन 6 का फॉर्मेट क्या है? थोड़ा लंबा है, अब देखो। IP वर्जन 6, अच्छा, ये आप एक आईपी का ये फॉर्मेट है, तो ये आईपी एज इट इज आप किसी कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बट इसी आईपी को मैं एक और तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसी आईपी को आप ऐसे भी लिख सकते हो।
मेरा कहना है ये। अब इस पूरी आईपी में पहले आप तो ये ध्यान दो, इस पूरी आईपी में कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है और कितना होस्ट पोर्शन, क्योंकि मैंने बताया था ना हर एक आईपी का क्या होता है, नेटवर्क पोर्शन होता है और होस्ट पोर्शन होता है। नेटवर्क पोर्शन में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते और होस्ट पोर्शन में आप चेंजेस कर सकते हो। राइट सर। इस आईपी का कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है, तो ये आप जब आईपी वर्जन 4 में होते हो वहां आपको पता करना होता है, तो वो आपकी हेल्प करता है सबनेट मास्क, याद है /24 अगर है या /28 है, तो स्लैश वैल्यू आपको बता देता है कि कितना पोर्शन नेटवर्क है और कितना पोर्शन होस्ट है आईपी वर्जन 4 के अंदर। या आपका मास्क राइट आप कह देते हो, आप वहां पे क्या कहते हो, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क 255 255 255। सबनेट मास्क क्या होता है, 32 बिट का एड्रेस होता है जो ये बताता है कि आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है और कितना पोर्शन होस्ट पोर्शन है। ठीक है, तो यस सर। आपने मास्क आपको वहां पे हेल्प करता है। यहाँ पे मास्क का कॉन्सेप्ट नहीं है आईपी वर्जन 6 में। यहाँ पे हम डायरेक्ट स्लैश वैल्यू यूज करते हैं। आईपी वर्जन 4 में जब आप राउटर पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो आपको आईपी के साथ साथ मास्क भी देना होता है, बट यहाँ पे सीधा आप स्लैश वैल्यू टाइप करते हो। तो मैंने फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मैंने लिया यहाँ पे 64/64, इसका मतलब जो स्टार्टिंग का 64 बिट है, ये 16 32 48 64, स्टार्टिंग का जो इतना पोर्शन है वो क्या है आपका नेटवर्क पोर्शन, और ये लास्ट का जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन क्या है आपका होस्ट पोर्शन। मेरी पोस्ट बात समझ मोशन। में आ रही है? यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो नेटवर्क पोर्शन और होस्ट, सो आप इस आईपी के अंदर नेटवर्क पोर्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। अब आते हैं यहाँ पे वेट। अब मैंने कहा इस आईपी को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, एक और फॉर्मेट बता रहा हूँ, या तो आप ऐसे ही कन्फिगर कर लो या आपको एक और फॉर्मेट बता रहा हूँ। तो आईपी है आपकी 2001, इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया 2001, बट ये जो आपको दिख रहा है 0010, सो अगर आगे आपके आगे क्या है यहाँ पे 00, तो इसको आप कंप्रेस कर सकते हो। इन आईपी वर्जन 6 हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं। आईपी वर्जन 4 में अगर कोई आईपी है 192.168.0.1, तो क्या आप इस आईपी को ऐसे लिख लेते हो क्या 192.168.1? पॉसिबल है आईपी वर्जन 4 में? नहीं ना, आईपी वर्जन 4 में जीरो को कंप्रेस नहीं कर सकते, बट इन आईपी वर्जन राइट 6 सर। जीरो की वैल्यू को आप कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस 0010 की जगह सिर्फ मैं 10 लिख सकता हूँ। ओके। नाउ यहाँ पे 02EF, तो जीरो आगे है आपका, देखो 01 और 10 में डिफरेंस होता है ना, क्यों? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ क्या, यहाँ पे आगे जीरो है तो इसको मैं कंप्रेस कर सकता हूँ, आप इसको लिख सकते हो 2EF। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा फील्ड जीरो है, पूरा का पूरा आपका फील्ड ही जीरो है। तो राइट आप सर। इसकी जगह जीरो नहीं लिखते हो, आप क्या करते हो, आप डबल कॉलन इसको कंप्रेस करके लाते हो, डबल कॉलन यहाँ पे आता है। ओके। अब यहाँ पे मान लो आपका, जैसे मान लो एक यहाँ पे ऑक्टेट आपका क्या है 00, एग्जाम्पल ले लेते हैं 000, ये भी फील्ड जीरो, ऑक्टेट नहीं फील्ड आपका ये जीरो है। तो पहले तो आपने यहाँ पे कंप्रेस कर लिया। अब आते हैं 1E2B, तो ये तो 1E2B, ये एक डबल कॉलन जो एक साथ आपको दिख रहा है, ये बता रहा है कि इसके बीच में क्या है, जीरो। क्लियर? राइट सर। अब यहाँ पे क्या है, एक और फील्ड आपका जीरो है। तो ध्यान रखना, अगर आपको एक आईपी के अंदर मल्टीपल टाइम अगर आपको फील्ड जीरो मिल रहा है तो आप डबल कॉलन हर जगह यूज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। डबल कॉलन आप एक ही जगह यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जीरो लिखना ही होगा। अगर आपने यहाँ पे कंप्रेस कर लिया होता तो आपको यहाँ जीरो लिखना होता। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ यस पे सर। क्या है आपका 2222 देन कॉलन 3/64, ये आईपी आप कंप्यूटर पे या राउटर पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यस सर। अब एक और फॉर्मेट में आपको समझाता हूँ आईपी वर्जन 6 का। मान लो मेरे पास एक आईपी है 2001:000: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 
7
8। ऐसे मुझे एक आईपी मिल गई, ये आईपी मुझे एक मिल गई। तो मैंने कहा जीरो की वैल्यू को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस जीरो दिख रहा है आपको, कंटिन्यूअस जीरो है यहाँ पे। यस सर। सो इस इतनी बड़ी आईपी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, कॉलन कॉलन 1/64। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 6 फील्ड को कंप्रेस किया तो 6 कॉलन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा तरुण सारस्वत क्लियर है। सर। यस सर, यस सर। आईपी वर्जन 6 के अंदर कितनी आईपी होती है, अगर आप आईपी वर्जन 4 को तो आप बोलते हो 2 की पावर 32, अप्रॉक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी आप निकाल सकते हो उसको। आईपी वर्जन 6 में कितनी आईपी है, 2 की पावर 128, आप निकाल लो आप। इतनी आईपी है कि आप दूसरे ग्रह को भी आप दे सकते हो आईपी। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी आईपी है इन आईपी वर्जन 6। तो ये किसी आलसी ने ही बनाया था जिसको लगा कि अब मैं फिर से हम लोग की टीम आईपी पे काम नहीं करेगी, हम्म, तो उसने ही ये बनाया। और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि आईपी कितनी है। देखो आईपी की रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर, क्योंकि देखो अभी आप लैपटॉप भी यूज करते हो राइट, मोबाइल फोन भी यूज करते हो, आपके घर में 4 मशीनें हैं। आप चलो देखो, आप लैपटॉप ले लो, अपना डेस्कटॉप ले लो, अपना मोबाइल फोन ले लो, अपना टैबलेट ले लो, आपके घर में राइट आईपी कैमरा लगा है उसको ले लो, आपकी जो स्मार्ट टीवी है उसको ले लो, आप आपको जो फ्रिज है स्मार्ट फ्रिज उसको ले लो आप, राइट। तो अब आईपी की रिक्वायरमेंट है। आईपी वर्जन 4 ऐसा नहीं कि फिनिश हो गया, बट हाँ आने वाले टाइम पे आईपी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आईपी वर्जन 6 में कितनी आईपी होती है। तो ये नंबर अगर आपको काउंट करने को मिल रहा है तो आप देखो। राइट। तो एक पर्सन के लिए जो अभी यहाँ पे है, एक पर्सन के लिए अच्छी खासी आईपी, पर पर्सन आप मान के चलो 2000 से 5000 आईपी है सिर्फ एक पर्सन के लिए। तो आईपी खत्म नहीं होने वाली, इतनी आईपी एड्रेस है इन आईपी वर्जन 6। नाउ इन आईपी वर्जन 6 अब थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। आईपी वर्जन 4 आप लोग को याद होगा, उसमें आईपी की क्लासेस होती हैं राइट। आईपी राइट क्लासेस में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, आप आईपी क्लासेस होती हैं। आईपी वर्जन 6 के अंदर क्लासेस नहीं होती। तो सबनेटिंग तो आप भूल ही जाओ, सबनेटिंग यहाँ पर नहीं होता। इतनी आईपी है, सबनेटिंग करने की जरूरत ही क्यों है। सबनेटिंग हम क्यों करते हैं, आईपी बढ़ाने के सबनेटिंग लिए। हम क्यों करते हैं, एक नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि आईपी हमारे पास कम है। तो अब आईपी इतनी है तो सबनेटिंग करनी ही नहीं मुझे। नेट आप यूज करते हो, नेट आपने सबने देखा है राइट। राइट सर। नेट कॉन्सेप्ट में क्या है, मैं अपने लैंड नेटवर्क में जो 192.168, मैं लैंड नेटवर्क के अंदर 192.168 फॉर एग्जांपल 1.0 का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, ये प्राइवेट आईपी है, तो यही आईपी कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही होगी राइट। राइट। तो नेट तो आपको हेल्प कर देता है, ठीक है, कि एक ही प्राइवेट आईपी एड्रेस को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं कि राइट। आईपी फिनिश हो गई। तो नेट आपको, क्योंकि ट्रांसलेट करता है प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में, तो नेट की वजह से थोड़ा सा आप बच जाते हो। इन आईपी वर्जन 6 इतनी आईपी एड्रेस है कि आपको सबनेटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे क्लासेस नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे क्लासेस नहीं होती, यहाँ पे IPv6 एड्रेस टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ कहते हैं IPv6 एड्रेस टाइप। तो पहला टाइप क्या होता है, उसे कहते हैं IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस, IPv6 मल्टीकास्ट एड्रेस। ये तो दो पॉइंट हम बात करेंगे। सारस्वत तरुण क्लियर। IPv6 यूनिकास्ट क्या है आपका, IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस टाइप क्या होता है। तो तीन तीन टाइप के एड्रेस टाइप यहाँ पे होते हैं, ग्लोबल यूनिकास्ट, यूनिक लोकल और लिंक लोकल एड्रेस। ग्लोबल यूनिकास्ट क्या होता है, जितनी भी आपकी पब्लिक आईपी है, जो रूटेबल आईपी है, जो पब्लिकली रूटेबल आईपी है, उसे आप ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस कहते हो इन आईपी वर्जन 6। और ये रेंज ही अभी इंटरनेट पे चल रही है आईपी वर्जन 6 के लिए। अगर आप देखेंगे तो स्टार्ट किससे होती है, 2000 से। राइट सर। आयना ने ये डिसाइड किया है, अभी सिर्फ ये आईपी की रेंज चलेगी अभी, और ये अभी फिनिश भी नहीं होने वाली।
तो जो जो आपकी पब्लिक साइट में जो आईपी वर्जन 6 की जो रूटेबल आईपी मार्केट में चल रही है वो 2000 से स्टार्ट होती है, 2000 से। तो कहीं भी आपको अगर आईपी एड्रेस मिलती है 2000 से स्टार्ट है या 3000 से स्टार्ट है, तो आप क्लियर कर लेना कि वो ग्लोबल यूनिकास्ट आईपी एड्रेस है, यानी वो पब्लिक आईपी है। आईपी वर्जन 6 पब्लिक आईपी है। नाउ यूनिक लोकल क्या होता है आपका? प्राइवेट आईपी। जैसे आईपी वर्जन 4 में क्या होती है? प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज है हर क्लास से, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इन तीनों क्लास के अंदर प्राइवेट आईपी की रेंज है। वैसा यहाँ पे भी है। आईपी वर्जन 6 में से क्या कहते हैं? यूनिक लोकल, यानी क्या था आपका? ये प्राइवेट आईपी, रोटेबल होती है बट प्राइवेट आईपी है। और इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? वो होती है FC00। आपको अगर कहीं भी आईपी एड्रेस मिलती है FC00 से स्टार्ट हो रही है, तो वो कौन सी आईपी है? यूनिक लोकल। और ये प्राइवेट आईपी, ये पब्लिक साइट में रूटेबल नहीं है। क्लियर है? यस सर। तो यूनिक लोकल आपकी रेंज कहाँ से, कैसे आपको क्लियर करोगे यूनिक लोकल है? तो वो FC या FD से स्टार्ट होगा वो आईपी। नेक्स्ट होता है आपका लिंक लोकल। लिंक लोकल क्या होता है? अभी अगर आप लैपटॉप का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, CMD आप ओपन करो, और अगर आप IP कॉन्फ़िग टाइप करो, तो आपको दिख रहा है आपके लैन कार्ड, जैसे मेरा वाईफाई लैन कार्ड, मुझे दिख रहा है ये आईपी, राइट? Right. यहाँ पे देखो आप, एक और भी लैन कार्ड मेरे पास, VMNet 8। यहाँ पे एक आईपी मुझे पहले से मिली है, देख रहे हो आप? हम्म। आईपी वर्जन 4 तो चल रही है यहाँ पे, और एक लिंक लोकल एड्रेस के नाम से है आईपी वर्जन 6। अगर आप यहाँ पे ncpa.cpl जाके टाइप करो और इस VMNet लैंड कार्ड को, इस लैंड कार्ड की सेटिंग को अगर आप देखो, प्रॉपर्टीज पे जाओ, तो मैंने आईपी वर्जन 6 में कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन किया नहीं है। आप आईपी वर्जन 6 ये लैंड कार्ड सेलेक्ट करो, ये प्रोटोकॉल आप सेलेक्ट करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, कुछ भी आईपी हम लोगों ने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। फिर भी ऑटोमेटिकली मुझे एक आईपी मिल गई है। तो वो आपकी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? FE8। इट्स लाइक अ अपीपा इन आईपी वर्जन 4। इन आईपी वर्जन 4 हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने का? स्टैटिक होता है, राइट? आप स्टैटिकली आईपी एड्रेस दे दो किसी इंटरफेस को, किसी डिवाइस को। दूसरा ऑप्शन होता है DHCP। आपने अभी इसको स्टडी नहीं किया DHCP को, ठीक है? TCP IP प्रोटोकॉल स्वीट के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा DHCP कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटर पे भी और स्विच पे भी। तो DHCP का मतलब होता है डायनामिक आईपी देना, और स्टैटिक का मतलब होता है स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करना। आईपी वर्जन 4 में एक और आईपी कॉन्सेप्ट होती है, उसे कहते हैं अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। अगर मशीन के ऊपर स्टैटिक आईपी नहीं है, नहीं कॉन्फ़िगर किया आपने, या उसको आईपी अगर DHCP सर्वर है फिर भी उसे नहीं मिल रही है, तो उसे आईपी मिलती है अपीपा से। क्लियर है मेरी बात? तो आईपी वर्जन 4 में ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस मिलने का ऑप्शन है क्या? अपीपा। और ये आप कैसे पहचानते हो कि अपीपा से ही मिला हुआ है? तो उसकी रेंज क्या होती है? 169.254। इन आईपी वर्जन 4 अगर आपको किसी भी लैंड कार्ड पे आईपी एड्रेस मिल रही है 169.254, इसका मतलब उसे अपीपा से आईपी एड्रेस मिला हुआ है, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। तरुण क्लियर है? सारस्वत? जी सर। आईपी वर्जन 4 के अंदर आप इसे कहते हो क्या? अपीपा। और आईपी वर्जन 6 में इसको आप बोलते हो लिंक लोकल एड्रेस। आईपी वर्जन 6 के अंदर भी ऑटोमेटिकली हर लैंड कार्ड को एक आईपी एड्रेस मिल जाती है, उसे कहते हैं लिंक लोकल, या आप अपीपा भी इसको कह सकते हो। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है? FE8। आपको कहीं भी आईपी एड्रेस अगर दिखती है और वो स्टार्ट है FE8 से, इसका मतलब वो कौन सी आईपी है? लिंक लोकल। इट्स लाइक अ अपीपा। नॉन रूटेबल आईपी एड्रेस ये होती है, राउटिंग कॉन्सेप्ट नहीं समझती ये आईपी एड्रेस। तो ये आपका क्या है? IPv6 यूनिकॉस्ट एड्रेस टाइप। तीन टाइप के होते हैं, ग्लोबल यूनिकॉस्ट, यूनिक लोकल और लिंक लोकल। तरुण क्लियर? सरस्वत? एवरीवन क्लियर है? आगे मूव करें। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या आता है? मल्टीकास्ट। अब आईपी वर्जन 4 के अंदर जो मल्टीकास्ट एड्रेस होता है, क्या आप मुझे बताओगे मल्टीकास्ट एड्रेस का रेंज कहाँ कहाँ से कहाँ तक होता है इन आईपी वर्जन 4? पहले तो क्लास D होती है मल्टीकास्ट के लिए, याद है?
क्लास डी जो होती है वो मल्टीकास्ट के लिए होती है। उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 224.0.0.239.255.255.25। तो ये आपको जो रेंज दिख रही है ये क्या होती है? मल्टीकास्ट रेंज इन आईपी वर्जन 4। तो आप इस आईपी को देख के पहचान लेते हो क्योंकि आपने स्टडी किया हुआ है, आपको पता है ये रेंज क्लास डी में आती है। ये मल्टीकास्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। इन आईपी वर्जन 6 के अंदर जो मल्टीकास्ट एड्रेस होता है वो स्टार्ट होता है एफ एफ से। मल्टीकास्ट एड्रेस किससे स्टार्ट होता है? एफ एफ। कोई भी आईपी एड्रेस अगर स्टार्ट हो रही है एफ एफ से, इसका मतलब वो मल्टीकास्ट एड्रेस है। IPv6 मल्टीकास्ट एड्रेस। क्लियर? तरुण, सारस्वत? यस सर। ओके, अब आते हैं। ओके, अगर मुझे आईपी वर्जन 6 को असाइन करना हो किसी कंप्यूटर पे, तो जैसे मान लो आपको एक आईपी मिल गया, ठीक है। मैं एक राउटर ले लेता हूँ, वेट। हम्म मैं आपको एक राउटर पे आईपी वर्जन 6 कॉन्फ़िगर करके शो करता हूँ। तो जैसे आप आईपी वर्जन 4 की आईपी को स्टैटिक और डायनेमिकली कॉन्फ़िगर करते हो, वैसा ही आपका आईपी वर्जन 6 है। आप स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो और डीएचसीपी के थ्रू आप राउटर पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है सर। मैं आपको शो करता हूँ, वेट। जो टास्क मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वो आप पैकेट ट्रेसर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। नाउ अगर मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ यहाँ पे टाइप करूँ तो मुझे दो इंटरफेस यहाँ पे दिख रहे हैं। आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन, सॉरी, दो इंटरफेस दिख रहे हैं जिन पे मैं IPv4 कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो मैं इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 पे आ रहा हूँ, और आईपी अगर मुझे आईपी वर्जन 4 कॉन्फ़िगर करना है, जैसे मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 20.20.20.1 मास्क, नो शट डाउन। सिंपल होता है, आप ऐसे कॉन्फ़िगर करते हो आईपी वर्जन 4 को। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ आप टाइप कर लेते हो और इंटरफेस की इंफॉर्मेशन को आप वेरीफाई कर सकते हो। ये आपका आईपी वर्जन 4। अगर मुझे आईपी वर्जन 6 की आईपी कॉन्फ़िगर करनी हो, तो जैसे मुझे किसी ने ये आईपी दे दिया, किसी ने मुझे ये आईपी आईपी एड्रेस दे दिया 2001:0:13 या कुछ ऐसे ले लेते हैं, वेट। 2001:10:1:12:1/64। ऐसा हो सकता है कि आईपी आईपी वर्जन 6 का, अभी मैंने आप लोग को फॉर्मेट समझाया था। ये आईपी एक्चुअल में पहले कैसा था? ये आईपी एक्चुअल में था ऐसे, 2001:0:0:10:1:0012:0012:0000। ये 1 2 3 4 फील्ड हो गया। ये आईपी कुछ ऐसे था। एवरीवन क्लियर है मेरी बात? ये जी आईपी सर। एक्चुअल में कुछ ऐसा था। तो आपने 2001 को आपने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे 0 को कंप्रेस करके 10 लिख दिया, यहाँ पे कंप्रेस करके 1 लिख दिया, सो कंप्रेस किया 12 लिख दिया, और ये 3 ऑक्टेट, 3 फील्ड आपके क्या है?
0 है तो आपने एक साथ कंप्रेस किया, डबल कॉलन डाल दिया, और यहाँ पे क्या है 0001 तो आपने सिर्फ 1 लिख दिया। आई होप ये आईपी समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ये आईपी मुझे कॉन्फ़िगर करना है किसी इंटरफेस पे। फॉर एग्जांपल मुझे फास्ट ईथरनेट 0/0 पे कॉन्फ़िगर करना है। सिंपल टास्क है, IPv6 एड्रेस, IPv6 एड्रेस। जैसे आप IPv4 में क्या टाइप करते हो, IP एड्रेस, यहाँ पे IPv6 एड्रेस। नाउ 2001:10:12:1/64 डन। नो शट टाइप करना नहीं, क्योंकि पहले हमने नो शट डाउन कमांड को टाइप कर लिया था जब IPv4 की आईपी हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे थे। अब अगर आपको आईपी वेरीफाई करनी है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो मुझे आईपी एड्रेस तो दिख ही नहीं रहा है IPv6 की। सारस्वत, तरुण, मुझे IPv6 की आईपी तो नहीं दिख रही है, तो उसके लिए कमांड क्या होती है, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। आपको क्या टाइप करना होगा, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो आईपी आपने असाइन किया है, 2001:10:1:12:1। क्लियर? यस सर। ये आपका स्टैटिक आईपी। आपको अगर कोई आईपी एड्रेस मिलता है IPv6 का, अगर आपको राउटर पे कॉन्फ़िगर करना है, तो ये आपका सिंटेक्स है, स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। अब IPv6 एक और मेथड यूज करता है। अब देखो, अगर मुझे DHCP यूज करना है, यहाँ पे डायनेमिकली प्रोवाइड करना है DHCP, मुझे स्टैटिकली कॉन्फ़िगर नहीं करना है, तो आप DHCP सर्वर पे IPv6 की रेंज को डिसाइड कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक के लिए हमारे पास यहाँ पे IPv6 के अंदर ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए दो ऑप्शन है। या तो पहला आप चले जाओ स्टेटफुल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेटफुल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, या दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है स्टेटलेस, स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, पहला क्या है, स्टेटफुल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। स्टेटफुल का मतलब होता है वाया DHCP। जब आप DHCP IPv6 DHCP के थ्रू आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हो IPv6 में, तो आप उसे कहते हो क्या, स्टेटफुल। और स्टेटलेस क्या होता है, स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा टास्क ये है यहाँ पे, तरुण, सारस्वत, IPv6 DHCP टॉपिक हमारा यहाँ पे नहीं है, सी से नहीं, ठीक है। ओके तरुण, सर। सारस्वत, Yes, अगर sir. आपको लगता हो कि IPv6 DHCP कॉन्फ़िगरेशन भी होता होगा, तो यस होता है, लेकिन वो आपको मिलता है CCNP स्विचिंग के अंदर। जब आप CCNP राउट के अंदर भी नहीं मिलता, CCNP स्विचिंग जब आप स्टडी करते हो, तो वहाँ पे आपको DHCP IPv6 कॉन्फ़िगरेशन करने को मिलता है। क्लियर है तरुण, सारस्वत? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर कोई इंटरव्यू में आपको IPv6 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो वो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। CCNA में आप स्टडी करते हो, स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो IPv6 का फॉर्मेट क्या होता है, अभी मैंने बताया। IPv6 का जो फॉर्मेट होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। और आपका मैक एड्रेस किस फॉर्मेट में होता है, मैक एड्रेस आपका किस फॉर्मेट में होता है, सर ये भी इसी में होता है सर। 48 बिट मैक का होता एड्रेस है। आपका 48 बिट का होता राइट। है, और वो आपका कन्वर्ट करके किस में दिखता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। डेसिमल। राइट। ठीक है, राइट सर। मैक एड्रेस किस फॉर्मेट में होता है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। जैसे अभी मैं अपने डिवाइस का मैक एड्रेस देखूं, या आप इस इंटरफेस का ही मैक एड्रेस देख लो, जो राउटर आपने लिया है इसका मैक एड्रेस देखना है, शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, तो आपको इसका मैक एड्रेस दिख रहा है। इसको BIA कहते हैं, बर्न इन एड्रेस फुल फॉर्म होता है इसका।
सो ये है आपका मैक एड्रेस, इस इंटरफेस का मैक एड्रेस। अब देखो आईपी वर्जन 6 जो है, जिसने पर्सन ने बनाया है, उसने मैक एड्रेस को यूटिलाइज कर लिया, थोड़ा दिमाग लगाया उसने। उसने देखा कि मैक एड्रेस आईपी वर्जन 6 के फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, तो मैक एड्रेस को ही बाइंड करके उसने आईपी एड्रेस बना लिया। इसको बोलते हैं स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं क्या कह रहा हूँ मैं समझाता हूँ, देखो। आईपी वर्जन 6 में कंप्लीट आईपी के लिए कितने बिट होते हैं एवरीवन? बोलो। तरुण, सारस्वत, सर। कितने बिट होते हैं? 128 बिट पूरी आईपी के लिए। राइट। सारस्वत, राइट। पूरी आईपी के लिए आपके पास कितने बिट होते हैं? 128 बिट का पूरा एक 128. आईपी होता है, राइट? तो यहाँ पे क्या है, आईपी वर्जन 6 मैक एड्रेस को बाइंड करके एक कंप्लीट आईपी बता देता है। सिर्फ आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ 64 बिट नेटवर्क पोर्शन बताना होता है। बाकी का जो 64 बिट है, जो होस्ट पोर्शन है, वो मैक एड्रेस को बाइंड करके ले लेता है। मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली। देखो, जैसे मैं मान लो इस इंटरफेस पे आया, जीरो स्लैश, दूसरा इंटरफेस है मेरा 0/1, इस पे तो हमने आईपी अभी कॉन्फ़िगर किया नहीं है। नो शट टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टैटिकली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं चाहता, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा IPv6 एड्रेस 2001:10:1:45:/64। अब इस कॉन्फ़िगरेशन से मैं क्या बता रहा हूँ कि जो ये स्टार्टिंग का जो 64 बिट है, वो नेटवर्क पोर्शन है। 64 बिट राइट। का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग का 64 बिट, मैंने आपको बताया ना कि जो राइट, नेटवर्क हैश वैल्यू पोर्शन। होती है वो बताती है कितना पोर्शन नेटवर्क है, कितना पोर्शन होस्ट है। राइट तो सर। मैंने यहाँ पे 64 लिखा है, इसका मतलब स्टार्टिंग का 16, 32, 48, 64, इतना बिट नेटवर्क पोर्शन है। तो आपने इतना टाइप किया, उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहे हो, और देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या? EUI। EUI 64, इसे कहते हैं स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर, ऐसा कुछ होता है, ठीक है? आप गूगल करना है इसको। तो मैंने कहा इसे स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या टाइप करना है, EUI 64, डन। EUI 64, तो अब ये क्या करेगा? अभी हम आउटपुट वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आउटपुट क्या आएगा वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, तो आपने इस आईपी में क्या बताया है, 2001, आपने इस आईपी बताया है 2001:10:1:45:/64, तो इसका मतलब आपने 64 तो बता दिया। अब जो रेस्ट आपका 64 बिट है, वो EUI 64 से वो ले लेगा। अब पूरी आईपी के लिए कितना बिट होना चाहिए तरुण? यस सर, 120। 120। और मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 का सर। और आपने इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने /64, EUI 64, ये कमांड ही होती है। यानी आप नेटवर्क पोर्शन, जो स्टार्टिंग का जो नेटवर्क पोर्शन है वो बता रहे हो। तो चलो ठीक है, ये आपका नेटवर्क पोर्शन हो गया 2001:10:1:45://। तो ये आपका नेटवर्क पोर्शन हो गया। अब होस्ट पोर्शन के लिए, अब इतना, ये कितना है, 64 बिट है ना? तो लास्ट का भी तो 64 बिट चाहिए पूरे आईपी को कंप्लीट होने के लिए, बोलो सर एवरीवन। यस सर। मैंने कहा मैक एड्रेस को बाइंड करके आईपी बना लेता है, बट मैक एड्रेस कितने बिट का है? 48 बिट का। 48 बिट का है। अगर ये मैक एड्रेस को बाइंड करके, अगर मैक एड्रेस को बाइंड करके ये कर रहा है, तो यहाँ तो 48 बिट ही है आपके पास। हम्म। सारस्वत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सारस्वत। जी सर आ रही है सर, बस देख रहा हूँ। ओके ओके। तो जी मैंने कहा सर। यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे वो जो सिक्स, यहाँ पे वो FFFE एक वैल्यू जोड़ देता है अपने आप। ठीक है, जैसे आप EUI 64 टाइप करते हो, तो देखो ये आपका क्या है, 48 बिट। ये आपका 48 बिट, आपका मैक एड्रेस कहाँ पे है, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। इस इंटरफेस का जो मैक एड्रेस है, निकाल लेते हैं मैक एड्रेस पहले। ठीक है, शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, तो ये इसका मैक एड्रेस है। वरुण,
सारस्वत, ये इसका मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस क्या है आपका? ये 48 बिट। और क्या है मैक एड्रेस? 0C201:0542, क्योंकि ये कॉलन फॉर्मेट में होता है आईपी वर्जन 6 के अंदर। देन :0001, ये है आपका मैक एड्रेस। तो वो क्या करेगा कि स्टार्टिंग के 24 बिट और लास्ट के 24 बिट, इसके बीच में वो 16 बिट इंसर्ट करेगा। मैंने क्या बोला? 16 बिट आपका इंसर्ट करेगा। और 16 बिट में क्या इंसर्ट करेगा वो इंसर्ट करता है FFFE। ये फिक्स नंबर है, ठीक है? FFFE। यस सर। 16 बिट को क्या करेगा? 16 एफ बिट को वो इंसर्ट करेगा। तो अब ये कैसा दिखेगा आपका IP? C201:05 C201:05 और FFF:FE42 FE42 देन :0001। ये आपका हो गया 64 बिट। तो सबसे पहले क्या करता है वो जो 48 बिट का जो मैक एड्रेस है उसमें 24 बिट और 24 बिट के बीच में वो 16 बिट को इंसर्ट करता है, और वो फिक्स वैल्यू होती है FFFE। तो पहले तो वो ये टास्क करेगा, और दूसरा एक टास्क और करता है जो स्टार्टिंग का 7th बिट है। अब देखो, सी का मतलब, सी का बाइनरी क्या होगा? सी का बाइनरी क्या होगा? 12 का मतलब सी होगा ना, तो आपका 8 4 2 1, राइट? 10 का राइट सर। मतलब क्या होता है? ए। 11 का मतलब क्या होता है? बी। 12 का मतलब क्या होता है? सी। तो यहाँ पे 8 4 12 ले लिया हमने। और 2 का मतलब क्या है आपका? 8 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 2 1। क्या मैं सही हूँ? राइट सर। तो सबसे पहले एक तो वो FFFE को इंसर्ट करता है, और दूसरा स्टार्टिंग से 7th बिट को वो चेंज करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7th बिट को वो चेंज करेगा। तो अगर यहाँ पे 0 है तो 1 करेगा, और अगर 1 है तो उसे 0 करेगा। तो अभी यहाँ पे क्या है? 1। 1। तो इसको 0 करते हैं, ठीक है? तो 1 1 0 0 0 0, और ये क्या हो गया? 0 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सॉरी, 4 बिट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सी। सी। और इस 4 बिट की वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या? 0। दिमाग खोल के रखना आप लोग, ठीक है? दिमाग के दही बड़े हो रहे होंगे। राइट सर। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे शो। अगर आप वेरीफाई करो शो IPv6, देखो अभी हमने आउटपुट वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन आउटपुट राइट। हमारा ये आना चाहिए, ठीक है? आउटपुट हमारा जो है ये आना चाहिए, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये IP ही आनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे टाइप करते हैं शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। एक बार बड़े आराम से आप मैच कर लो। यही आ रहा है सर। तरुण, सारस्वत, तो यही आ ये रहा है सर। आपका IP वर्जन 6 का कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। कल हम बात करेंगे IP वर्जन 6 राउटिंग, क्योंकि आपको IP ठीक वर्जन है। 4 की राउटिंग तो आती है। हम्म, कल बात करेंगे IP वर्जन 6 राउटिंग। ओके एवरीवन। ठीक है सर। सारस्वत, थोड़े जी दिमाग सर, के जी दही सर। बड़े हुए हैं क्या? नहीं सर, मैं समझ रहा हूँ सर, कुछ नहीं। ओके। सो ये आपका IP वर्जन 6 है। कल इसे हम लोग फिनिश करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है? ठीक है सर। ठीक। जी सर। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। गुड नाइट सर। सेम टू यू नाइट सर। एवरीवन, बाय गाइस, बाय।